डियर स्टूडेंट्स, आपकी 4.2 एक्सरसाइज में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। उनमें है क्वेश्चन नंबर 12 और वो है प्रूव दैट। ये डिटर्मिनेंट्स दे रखी है 3/3 ऑर्डर की और इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट्स हैं ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखना, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन नहीं करें। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम इसका LHS पार्ट ले रहे हैं और LHS पार्ट है इसका ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो मेथड्स काफ़ी हैं देखिए, पर अपन शॉर्ट से शॉर्ट मेथड देखना चाहते हैं। तो देखना ज़रा, फर्स्ट कॉलम में से आप देखें तो ए कॉमन निकल के आ रहा है डायरेक्टली, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन निकल के आ रहा है और थर्ड कॉलम में से सी कॉमन निकल के आ रहा है। क्लियर? एक मेथड तो इसका ये है, और भी काफ़ी मेथड्स इसके हो सकते हैं। अगर मैं R2 और R3 को ऐड करके और अगर R1 में से सबट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, R2 और R3 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, AC प्लस सी स्क्वायर, और R1 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 0। क्लियर? यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इन दोनों को ऐड करना है, फिर यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे -2b स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके यहाँ सबट्रैक्ट करना है, क्या मिलेगा यहाँ पे, -2ab। तो देखिए -2ab आ गया, -2b स्क्वायर आ गया, 0 आ गया। तो इसमें आपका एक रो में एक एलिमेंट 0 भी बन गया, फिर इसमें से कॉमन निकल के आ रहा है। और देन नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करके और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं जो अभी पहला मेथड बता रहा था, फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से सी कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम में से ए निकालेंगे, क्या मिलेगा, ए, इसमें से ए कॉमन निकाला, ए प्लस बी, इसमें से ए निकाला, बी। क्लियर? इसमें से बी निकाला है, सी, बी प्लस सी, इसमें से सी निकाला है, ए प्लस सी, ए सी। क्लियर? तो ए बी सी 12 आ गया यहाँ पे। अब इसमें आप वही ऑपरेशंस अप्लाई करें। तो क्या कर रहा हूँ मैं, R2 और R3 को ऐड करके R1 में से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट इज R1 माइनस R2 प्लस R3। क्लियर? तो क्या मिलेगा आपके लिए, इन दोनों को ऐड करके यहाँ सबट्रैक्ट करना है, -2b। इन दोनों को ऐड करके यहाँ सबट्रैक्ट करना है, -2b। इन दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट करना है, दैट इज 0। यहाँ आएगा आपके पास में a प्लस बी ए, बी प्लस सी। क्लियर? बाहर क्या मिल गया, ABC। अब आप इसको और सॉर्ट करने के लिए अगर आप एक 0 और बनाना चाहते हैं तो ये C1 है, ये C2 है, C2 माइनस क्या कर देंगे, C1। क्लियर? तो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ C2 माइनस C1। तो C2 माइनस C1 अप्लाई करेंगे तो C1 कॉलम एज इट इज रहेगा, दैट इज -2b a प्लस बी। सबट्रैक्ट करूँगा 0, इधर आपने सबट्रैक्ट किया -a, इधर आपने सबट्रैक्ट किया, दैट इज C, 0ac। क्लियर? ABC आपका बाहर है। तो R1 में ये दो एलिमेंट्स 0 हो गए, तो आप इसका एक्सपेंशन करेंगे अलोंग R1। क्लियर? तो देखिए -2b का अपन क्या ले लेंगे, कोफैक्टर। तो मैं अब इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ, एक्सपेंशन अलोंग R1। तो ABC तो आपका बाहर है, -2b, और अब आप इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो ये इसकी रो, ये इसका कॉलम, -a सी। क्लियर? तो क्या मिलेगा,
-2b बाहर है, ए बी सी ऑलरेडी यही है, ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई, -AC क्लियर। क्या मिलेगा आपके लिए? -2b इंटू ए बी सी इंटू -2AC, और इसको कंप्लीट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या मिलेगा? 4a² b² c², और यही अपने को प्रूव करना है। क्लियर। तो मैंने आपको दो मेथड्स बताए, किसी से भी अपन कर सकते हैं। पहले मैंने इसमें से एक कॉमन निकाल लिया फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड में से बी, थर्ड में से सी, ये आ गया। फिर मैंने इन R2 और R3 को ऐड करके R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक एलिमेंट 0 बन गया। आप इसी R1 का एक एलिमेंट 0 और भी बना सकते हैं, उसके लिए मैंने क्या कर दिया है? C2 - C1, तो ये 0 बन गया। फिर अब आपके R1 के दो एलिमेंट 0 हो गए, तो R1 को लेके मैंने इसका क्या कर दिया? एक्सपेंशन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। आपके लिए डेल्टा इक्वल्स टू दिया है उसने, डिटर्मिनेंट्स दिया है 3/3 ऑर्डर की, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये स्मॉल लेटर्स हैं। क्लियर, देख लें आप। और क्या दे रखा है इसके अलावा उसने? कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1 डैश 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 आर द को फैक्टर्स ऑफ स्मॉल A1, स्मॉल B1, स्मॉल C1। मीन्स स्मॉल A1 का जो को फैक्टर है वो कौन है? कैपिटल A1। स्मॉल B1 का को फैक्टर कौन है? कैपिटल B1। स्मॉल C1 का को फैक्टर कौन है? कैपिटल C1। अगर अपन इसी ऑर्डर में आगे चलें तो स्मॉल A2 का जो को फैक्टर है वो कौन होगा? कैपिटल A2। स्मॉल B2 का को फैक्टर कौन होगा? कैपिटल B2। क्लियर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या पूछा जाता है आपसे? आपको अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स दे रखी है और आपसे उस डिटर्मिनेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके को फैक्टर से बनी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या होगी? डेल्टा स्क्वायर। ये नहीं कि आप इसका कंप्लीटली एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू फाइंड करें। क्या करना है आपको? ये कोई डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, इसको मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, ये तो आपको दिया है, तो डेल्टा की वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी जाएगी? जो डिटर्मिनेंट्स दे रखी है ना उनके को फैक्टर से बनी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसके इक्विवेलेंट होगी? डेल्टा स्क्वायर के इक्विवेलेंट। क्लियर। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने पीछे आपको थर्ड एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। क्लियर। डिटर्मिनेंट्स का जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बताया था ये क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स अगर ये 2/2 ऑर्डर की है तो मैं डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई करने के लिए ये भी क्या होनी चाहिए? 2/2 ऑर्डर की। ये 3/3 ऑर्डर की है तो ये भी क्या होनी चाहिए? 3/3 ऑर्डर की। क्लियर। मैट्रिक्स में मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन अपन किस रूल के थ्रू करते हैं? रो इनटू कॉलम मेथड से। मैट्रिक्स में आप इसकी फर्स्ट रो लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से। मीन्स जितने भी कॉलम है मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। फिर आप सेकंड रो लेंगे, फिर जितने भी कॉलम है उनसे करेंगे। डिटर्मिनेंट्स में आप दो डिटर्मिनेंट्स का जो मल्टीप्लाई है ना वो आप रो इनटू कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, आप रो इनटू रो मेथड से भी कर सकते हैं। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने आपके लिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बताई थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स की पंक्तियों को रो को कॉलम में और कॉलम को अगर रो में इंटरचेंज करते हैं देन उसकी वैल्यू है ना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए आप डिटर्मिनेंट्स में रो इनटू कॉलम मेथड से करें अथवा रो इनटू रो मेथड से करें, दोनों में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, सपोज आपके लिए
ये 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स दे रखी है और ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और ये आपके लिए 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स दे रखी है और ये 2/2 ऑर्डर की मैंने ले ली X Y P Q। बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए बता रहा हूँ मैं। ये तो है सपोज आपके पास में 2/2 ऑर्डर की, ये है 3/3 ऑर्डर की। अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर ये 2/2 ऑर्डर की है तो ये भी 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए, अगर ये 3/3 की है तो ये भी 3/3 की होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट्स के केसेज में अगर ये दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है तब भी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई ओनली उसी केस में कर सकते हैं अगर आप इसको 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स बना सकते हो और जो 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स आएगी ना उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेज नहीं होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। आप देखिए ये 2/2 ऑर्डर की है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है x इंटू क्यू माइनस पी इंटू वाई। अब मैं इस 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को 3/3 में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ तो मैं इस 3/3 ऑर्डर का इस 3/3 ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। पर ध्यान रखें 3/3 ऑर्डर की जब आप इसको बनाना चाहते हैं तो जो इसकी वैल्यू है वही आपकी 3/3 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो देखना मैं इसको 3/3 ऑर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जरा देखना 1 0 0 0 0 X Y P Q। देखिए अगर आप इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ना वही इसकी आएगी। आप इसकी फर्स्ट रो को लेके अथवा फर्स्ट कॉलम को लेके इसका एक्सपेंशन कीजिए, क्या मिलेगा 1 इंटू इसका कोफैक्टर क्या हो गया ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स, क्या मिलेगा x इंटू क्यू माइनस पी इंटू वाई। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है सेम। क्लियर। तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज करके और अब सेकंड जो डिटर्मिनेंट्स है वो है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और अब आप इसका इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही रूल इसमें फॉलो होंगे। आप रो इनटू कॉलम मेथड से करें अथवा रो इनटू रो मेथड से करें। क्लियर। तो इसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर। तो देखिए ज़रा, आपको ये डेल्टा इक्वल टू दे रखा है, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए हम अपनी तरफ से ये दो डिटर्मिनेंट्स लेके चल रहे हैं। एक को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो अपने को गिवन है और ये मेरे को प्रूव करना है ना इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए डेल्टा स्क्वायर के इक्विवेलेंट। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको किस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर। मैंने ये जो डिटर्मिनेंट्स है ना इसको डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मैं डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इसमें करूँगा। तो डेल्टा आपको पता ही है क्या है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्लियर। डेल्टा डैश मैंने इसको अज्यूम किया है थोड़ी सी देर के लिए, तो इसको कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्लियर। अब मैं इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखें आपको रो इंटू रो मेथड का यूज करना है अथवा रो इंटू कॉलम मेथड का यूज करना है। अपन इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि मैंने जो पीछे प्रॉपर्टी बताई थी उनका इसमें यूज होना चाहिए। तो सपोज आप रो इंटू कॉलम मेथड का यूज करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स में भी अपन ने यही किया था। क्या मिलेगा स्मॉल A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस स्मॉल B1 इंटू कैपिटल A2 प्लस स्मॉल C1 इंटू कैपिटल A3। तो जब आपने स्मॉल A1 का कैपिटल A1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल A1 क्या था स्मॉल A1 का कोफैक्टर, यहाँ तक तो ठीक है। प्लस किया आपने B1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप कैपिटल A2 के साथ, क्या कैपिटल A2 इसका कोफैक्टर है? नो। और ना ही ये इस स्मॉल B2 का कोफैक्टर है।
तो मैं इसमें रो इनटू कॉलम मेथड का यूज नहीं करूँगा। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो इनटू रो मेथड से, और रो इनटू रो मेथड से करेंगे तो क्या मिलेगा ज़रा देखना, स्मॉल a1 इंटू कैपिटल A1 प्लस स्मॉल b1 इंटू कैपिटल B1 प्लस स्मॉल c1 इंटू कैपिटल C1। ये स्मॉल c1 है, ध्यान रखना, ये कैपिटल C1 है। तो स्मॉल c1 का कैपिटल C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गए, इनके कोफैक्टर हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए। तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, दैट इज डेल्टा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। क्लियर। अब मैं इस फर्स्ट रो का सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आएगा ज़रा देखना, a1 इंटू कैपिटल A2 प्लस b1 इंटू कैपिटल B2 प्लस स्मॉल c1 इंटू कैपिटल C2। तो एलिमेंट्स तो हो गए फर्स्ट रो के और कोफैक्टर किसके हो गए, सेकंड रो के। तो पीछे मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी, इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, 0। क्लियर। अब आप इस R1 का मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ, तो एलिमेंट्स R1 के और ये R3 में जो आ रहे हैं ये कोफैक्टर हैं किसके, R3 के। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, इसकी जगह डायरेक्ट क्या पुटअप करूंगा, 0। तो क्लियर है ये, क्यों मैं रो इनटू कॉलम से नहीं कर रहा हूँ, इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे रो इनटू रो मेथड से। अथवा आप अगर रो इनटू कॉलम मेथड से करना चाहते हैं उससे भी अपन कर सकते हैं, पर आपको पहले इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। क्लियर। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो इनटू रो मेथड से। तो देखना ज़रा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रो से, क्या आएगा, स्मॉल a1 कैपिटल A1, स्मॉल b1 कैपिटल B1, स्मॉल c1 कैपिटल C1। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड रो से, स्मॉल a1 कैपिटल A2, स्मॉल b1 कैपिटल B2, स्मॉल c1 कैपिटल C2। क्लियर। फर्स्ट रो थर्ड रो से, स्मॉल a1 कैपिटल A3, स्मॉल b1 कैपिटल B3, स्मॉल c1 कैपिटल C3। क्लियर। अब मैं इस सेकंड रो का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट रो के साथ, क्या मिलेगा, A2 कैपिटल A1, B2 कैपिटल B1, C2 कैपिटल C1। सेकंड रो का सेकंड रो के साथ A2 कैपिटल A2, B2 कैपिटल B2, C2 कैपिटल C2। अब मैं सेकंड रो का थर्ड रो के साथ A2 कैपिटल A3, B2 कैपिटल B3, C2 कैपिटल C3। अब मैं थर्ड रो का मल्टीप्लाई करूँगा थर्ड फर्स्ट रो के साथ, A3 कैपिटल A1, B3 कैपिटल B1, C3 कैपिटल C1, A3 कैपिटल A2, B3 कैपिटल B2, C3 कैपिटल C2, A3 कैपिटल A3, B3 कैपिटल B3, C3 कैपिटल B3। क्लियर। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो आपको डिटर्मिनेंट्स दे रखी है इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूँ, डेल्टा से। क्लियर। इसकी वैल्यू अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 0। क्यों लिख सकते हैं, और एक बार सुन ले। क्लियर। एलिमेंट्स तो हैं इसमें फर्स्ट रो के और कोफैक्टर किसके हैं, सेकंड रो के। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। एलिमेंट है फर्स्ट रो के, कोफैक्टर किसके हैं, थर्ड रो के, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0। क्लियर। एलिमेंट सेकंड रो के हो गए, कोफैक्टर फर्स्ट रो के हो गए, 0। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा को, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। एलिमेंट्स थर्ड रो के हो गए, कोफैक्टर फर्स्ट रो के, 0 0। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा,
डेल्टा को। किसके इक्विवेलेंट चल रहा है ये? डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। साइड में रीजन लिख देंगे आप, स्मॉल a1 इंटू कैपिटल A1 स्मॉल b1 कैपिटल B1 स्मॉल c1 कैपिटल C1 इक्वल्स टू डेल्टा, एंड स्मॉल a1 कैपिटल A2 स्मॉल b1 कैपिटल B2 स्मॉल c1 कैपिटल C2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखिए ये 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स बन गई, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं। तो किसके इक्विवेलेंट चल रहा है ये? डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। ये डिटर्मिनेंट्स है 3/3 ऑर्डर की। तो मैं इस R1 को लेके इसका कोफैक्टर फाइंड कर दूं तो क्या मिलेगा? डेल्टा इंटू, ये इसकी रो हो गई, ये इसका कॉलम, क्या आएगा? डेल्टा 0 0 डेल्टा, क्या मिलेगा? डेल्टा इंटू ये हो गया डेल्टा स्क्वायर। किसके इक्विवेलेंट चल रहा है ये? डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल्स टू डेल्टा क्यूब, और एक डेल्टा से मैं इसको डिवाइड करूँगा, क्या मिलेगा? डेल्टा डैश इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर। क्लियर? डेल्टा डैश की वैल्यू अपन वापिस इसमें रिप्लेस कर दें तो यहाँ से डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा डैश अपन ने किसको माना है? इसको माना है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे? डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 कैपिटल A3 B3 C3। क्लियर? तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया। स्टार्टिंग में आप एक लाइन लिख देना यहाँ पे, लेट डेल्टा स्क्वायर डेल्टा डैश इक्वल्स टू कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अपन स्टार्टिंग में ये जो है ना इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? डेल्टा डैश से। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, लास्ट में आपको मिल गया डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल्स टू डेल्टा क्यूब। डेल्टा से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो डेल्टा डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा? डेल्टा स्क्वायर। और एट लास्ट में डेल्टा डैश की वैल्यू अपन ने लास्ट में इसमें पुट अप कर दी, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू यही अपने को प्रूव करना है। क्लियर? नेक्स्ट आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है ना उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये कह रहा है हमसे नीचे जो मैंने आपको 4 डिटर्मिनेंट्स लिखी है ना इनमें से किसकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट्स के इक्विवेलेंट है। क्लियर? आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सारणिक इतने के इक्विवेलेंट है। तो आपको इनमें ये नहीं कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लें और आप इसमें से प्रत्येक की वैल्यू फाइंड करें। मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी डायरेक्ट उसके थ्रू आपको चेक करना है कि इनमें से किसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी। तो R1 के एलिमेंट्स हैं इसमें 1 0 2, R2 के 3 - 2 - 1, R3 के 2 5 4। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स देखना, R1 में 2 5 4, इसमें R3 में, तो मैं क्या कर रहा हूँ? R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ R1 में, और इसका R1 इसमें R3 में आ रहा है, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। R2 में कोई चेंज नहीं है, देख लीजिए 3 - 2 - 1 उसमें भी वही है। तो R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, बाहर क्या लगेगा? नेगेटिव साइन। तो क्या इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी? नो। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी, ओनली चेंज किस में होगा? साइन में। क्लियर? तो फर्स्ट कैंसिल हो गया। सेकंड देखिए इधर क्या आ रहा है? 1 3 2, तो 1 3 2 इसके कॉलम में है, इसकी रो में आ रहा है, तो क्या कर रहा हूँ मैं? इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रो। तो इसकी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया 1 3 2। इधर क्या आ रहा है? 0 - 2 5, तो 0 - 2 5 को मैं यहाँ लिखूँगा ना सेकंड पे, और 2 5 4 थर्ड कॉलम क्या है आपका? 2 - 1 4, 2 - 1 4 को मैं क्या लिखूँगा? तो देखिए ज़रा इसको इसके इक्विवेलेंट देखते हैं। 1 3 2 है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, सेकंड रो है 2 - 1 4 कॉलम बना रहा हूँ, थर्ड रो है कॉलम बना दिया, इसके इक्विवेलेंट है क्या? ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या चाहिए यहाँ पे आपको? 0 - 2 5 जो इसके इधर आ रहा है। तो अब मैं अगर इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा,
बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो क्या ये वाला इसके इक्विवेलेंट होगा, नो। क्लियर। फर्स्ट मैंने क्या किया है, इसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहेगी। अब इसका फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज आ गया, इसके C2 और C3 में इंटरचेंज हो रहा है ना दोनों में, तो C2 और C3 में जब आप इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये वाला भी क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर। नेक्स्ट इसको देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 - 1 4, तो 2 - 1 4 इसमें आ रहा है क्या, नो। तो इसमें भी क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहा हूँ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना रहा हूँ। क्लियर। अब देखिए क्या रहा है यहाँ पे, 1 3 2, मीन्स इन दोनों को आपको इंटरचेंज करना है। तो 1 3 2 यहाँ पे चला गया, ये यहीं पे है, और 2 - 1 4 यहाँ जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। तो मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ, C1 इंटरचेंज C3। तो C1 इंटरचेंज C3 किया मैंने, नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, 1 3 2। सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 - 1 4। देखिए ये वाली डिटर्मिनेंट्स इसके इक्विवेलेंट आ गई। फर्स्ट कॉलम है 1 3 2, सेकंड है 0 - 2 5, थर्ड है 2 - 1 4। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, सी आंसर। क्लियर। तो आपको ध्यान रखें, इनका एक्सपेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी है उनको थ्रू वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 8। क्या कह रहा है, इफ़ ये डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स सब नेगेटिव साइन है, ये 2/2 ऑर्डर की है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान रखें, देखिए अगर ये मैट्रिक्स का साइन होता तो मेरे को इसका स्क्वायर करने के लिए इसी मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब ये डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट्स के लिए डायरेक्ट आप 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 - 2। क्लियर। और इसका स्क्वायर हो रहा है, आप स्क्वायर कर देंगे, अगर क्यूब है क्यूब कर देंगे, ये नहीं कि इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई करें, लेंथी हो जाएगा। इक्वल्स टू, ये 2/2 ऑर्डर की है, कितनी हो गई है, 3x - 2 माइनस ये 2/2 ऑर्डर का है, x + 6, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। सॉल्व कर लें, 3x - 2 माइनस x - 6, कितना हो गया ये 2x। तो 4 = 2x - 8, इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 2x = 12 एंड x = कितना आ गया, 6। देन ऑप्शन क्या आ गया, ए। क्लियर। तो ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज है, मिसलिनियस। इसके अलावा भी जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उनको आप मेरे को कन्वे करेंगे। थैंक्स। ABC A³ B³ C³ इक्वल्स टू प्रूव करना है A - B × B - C × C - A इंटू में A + B + C। तो इस टाइप के देखना आपके टोटल 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला आपका क्वेश्चन बनता है 1 1 1 A B C, A² B² C²। इस क्वेश्चन को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ABC की जगह XYZ वाली टर्म भी हो सकती है, यहाँ पे x² y² z² आ सकता है। तो इसमें अपन प्रूव करते हैं क्या, A - B × B - C × C - A। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसमें और इसमें डिफरेंस देख सकते हैं आप। फर्स्ट रो इसकी और इसकी एज इट इज है, सेकंड रो इसकी और इसकी एज इट इज है। इसमें A² B² C² वाली टर्म है, इसमें A³ B³ C³ वाली टर्म आ रही हैं। क्लियर। तो इसको भी आप डायरेक्टली लर्न करें और प्रूव करके मैं अभी बता रहा हूँ क्या आएगा, A - B × B - C × C - A इंटू में आएगा A + B + C। और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बनता है आपका 1 1 1
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तीनों का करने का मेथड बिल्कुल सेम होगा। आप देख रहे हैं R1 के टोटल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 1 1, इसमें भी 1 1 है, इसमें भी 1 1 है। आप इसमें इजीली 2 0 बना सकते हैं और 2 0 बनाने के लिए अपन इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C2 डैश C2 माइनस C1। अगर आप इस C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या मिलेगा 0 एंड C3 डैश C3 माइनस C1। क्लियर, तो इसको इजीली आप 2 0 बना सकते हैं। तो इसमें अपन लगा रहे हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन C2 डैश C2 माइनस C1 एंड C3 डैश C3 माइनस C1। तो ये जब आप अप्लाई करेंगे तो C1 के एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे 1a a क्यूब, यहाँ क्या आएगा 0 b माइनस a b क्यूब माइनस a क्यूब, यहाँ आएगा 0 c माइनस a c क्यूब माइनस a क्यूब। क्लियर, अब ये आपका C2 हो गया। C2 में से आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है b माइनस a। आप इसके फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट कॉलम हो गया आपका 1a a क्यूब 0 b माइनस a, इसमें आएगा b माइनस a इंटू बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ आएगा 0 c माइनस a c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए सी। क्लियर, और इनटू में c माइनस ए, ये इसके फैक्टर हो गए। तो c क्यूब माइनस ए क्यूब फैक्टर होंगे c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो C2 में से देखना आप b माइनस ए कॉमन आ रहा है, C3 में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो C1 के एलिमेंट्स हो गए 1a a क्यूब, यहाँ पे मिलेगा आपको 0 1, यहाँ आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें आएगा 0 1 c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए सी। क्लियर, तो R1 में 2 0 हो गए। अब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे थ्रू R1, तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंशन अलोंग R1। तो R1 के अलोंग जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू इसका कोफैक्टर, और कोफैक्टर क्या होगा, ये इसके रो के एलिमेंट्स हो गए, ये इसके कॉलम के एलिमेंट्स। क्या मिलेगा 1 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी, 1 c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए सी, और साइड में क्या चल रहा है b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। क्लियर, तो यहाँ आपको मिलेगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये आपको मिलेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर, इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। क्या चल रहा है b माइनस ए एज इट इज है आपके पास, c माइनस ए एज इट इज है। अब इसके क्या करेंगे आप फैक्टर करेंगे, तो स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिख रहा हूँ c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों को अपन एक साथ ले लेंगे प्लस सेकंड ब्रैकेट में लेंगे आप ए सी माइनस ए बी। क्लियर, अब इसको यहाँ सॉल्व करना है तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए,
इसके फैक्टर हो गए c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, और इसमें से कॉमन आ रहा है a, क्या मिलेगा ब्रैकेट में c माइनस बी। क्लियर। इसके बाद b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और इस टोटल में से कॉमन आ रहा है c माइनस बी। क्लियर। c माइनस बी इसमें से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में मिलेगा आपको c प्लस बी प्लस ए, और इसको आप अगर सीरियल टी में लिख दें, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ मैं, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख रहा हूँ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो आपकी मिसलिनियस है। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पॉर्टेंट है। एक ये था, एक तीसरा मैंने आपको ये बताया था, और एक ये वाला क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। जब आप इसमें से b माइनस ए को कॉमन निकालेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या लिखते हैं, b माइनस ए कॉमन निकाल लिया, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट इज रॉन्ग। तो पहले आप इसके फैक्टर करें, देन आप b माइनस ए और इसमें से कॉमन निकालेंगे c माइनस ए को, बाकी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स दे रखी है वही 3/3 ऑर्डर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो अपन इसका वही LHS पार्ट लेके चल रहे हैं, और इसका LHS पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। क्लियर। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अपॉन में जो टर्म्स आ रही हैं ना, इनको अपन यहाँ से फिनिश कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर मैं इसमें c का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो c का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें अपॉन में जो c है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा c स्क्वायर। तो ध्यान रखें, अगर अपन इसमें c का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो c का क्या करना पड़ेगा अपने को, डिवाइड। इसी तरह जो R2 है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका, a का, उससे क्या होगा, अपॉन में जो टर्म है वो फिनिश हो जाएगी और सभी जगह सिमिलरिटी आ जाएगी। सिमिलरिटी से मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आ रही है तो इसमें भी स्क्वायर वाली टर्म आ जाएंगी। इसमें b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, b स्क्वायर, यहाँ आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो सिमिलरिटी भी आ जाएगी। अब ध्यान इसका रखें, अपन इसमें c का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें अपने को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो R1 में मैंने क्या चेंज किया है, R1 डैश सी R1। क्लियर। कॉमा R2 में क्या चेंज कर रहे हैं अपन, R2 डैश ए R2 एंड R3 डैश बी R3। तो आपने ए बी सी का मल्टीप्लाई किया है, तो मैं ए बी सी का नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड क्यों किया ये क्लियर है ना, क्योंकि ए का आपने मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, बी का आपने इसमें कर दिया, सी का आपने इसमें कर दिया, तो ए बी सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपन ने डिवाइड कर दिया। तो इसमें आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये वाला क्वेश्चन आपका किया हुआ है, आपको ध्यान हो तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने पीछे किया था और इसका आंसर आया था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जब इसका आंसर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ए बी सी से मैं डिवाइड करूँगा, कितना मिलेगा आपको 4abc। क्लियर।
तो आप इसके लिए इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर मैं R2 और R3 को ऐड करके R1 में से सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे तो क्या बन जाएगा 0, और 0 बनने के साथ में ये वाली जो टर्म्स हैं ये सॉर्ट हो जाएंगी, तो एक आपका 0 भी बन रहा है। बाकी करने के मेथड्स और भी हैं अपने पास, जैसे ये C2 है तो मैं इसको इधर सबट्रैक्ट कर दूं और इधर सबट्रैक्ट कर दूं, तो उससे क्या होगा, इधर यहाँ 0 बन जाएगा, इधर ये 0 बन जाएगा, इससे भी अपन कर सकते हैं। बाकी मैं अब इसमें अप्लाई क्या कर रहा हूँ, R1 डैश R1 माइनस R2 प्लस R3, ये अपन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे आपको मिलेगा 1 ABC साइड में चल रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से सबट्रैक्ट करना है 0, इन दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट करेंगे -2B², इन दोनों को ऐड करके इधर सबट्रैक्ट करना है -2A²। क्लियर। R2 के एलिमेंट्स हो गए A² B² प्लस C² एंड A²। नेक्स्ट B² C² प्लस A²। क्लियर। और अब मैं यहाँ से -2 को इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ, और आप चाहें तो इसको और सॉर्ट कर लें या डायरेक्ट अगर इसमें ऑपरेशन भी अप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने -2 को इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो -2 को कॉमन निकालें तो -2/ABC। क्लियर। तो -2 कॉमन निकाला, क्या मिलेगा 0 B² A², 0 B² A²। R2 में A² B² प्लस C² एंड A²। R3 में B² एंड C² प्लस A²। अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉर्ट कर देता हूँ, तो उसके लिए अपन क्या अप्लाई कर दें इसमें, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 करने से क्या होगा, ये जो 2 स्टेप है ना, 2 एलिमेंट्स हैं, ये सिंगल रह जाएगा और यहाँ 0 ही बन जाएगा। इधर अपन R3 माइनस R1 भी लगा दें, उससे क्या होगा, ये 0 भी बन जाएगा और यहाँ पे ओनली क्या रह जाएगा, C²। क्लियर। तो नेक्स्ट अपन इसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा -2/ABC। तो R1 एज इट इज रहेगा 0 B² A²। क्या आएगा यहाँ पे, A² C² 0। यहाँ क्या आएगा, B² 0, यहाँ आएगा C²। क्लियर। अब मैं R1 को लेके इसका क्या कर देता हूँ, एक्सपेंसन। तो यहाँ लिख देंगे आप एक्सपेंसन अलोंग R1 को लेके मैं इसका एक्सपेंसन कर रहा हूँ। तो -2/ABC, ये तो बाहर है, 0 का कोफैक्टर लिखने से कोई मतलब नहीं है। B², इसका कोफैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव, तो -B², इसका कोफैक्टर ये रो के एलिमेंट्स, ये कॉलम के, क्या आएगा, A² 0 B² C²। क्लियर। प्लस A², इसका कोफैक्टर होगा A² C² B² 0। सॉल्व करें, -2/ABC, ये मिल गया आपके लिए माइनस का B² इंटू A² C² -0 प्लस A² इंटू 0 माइनस B² C² -2/ABC। यहाँ क्या आएगा, माइनस A² B² C², यहाँ आएगा माइनस A² B² C²। तो कितना मिल गया, -2/ABC इंटू माइनस
2a² b² c², और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, एक ABC से एक ABC कैंसिल हो जाएगा, देन फाइनल आपको मिलेगा 4ABC। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट है, एक बार और देख लें। सबसे पहले मैंने यहाँ से C को फिनिश किया है, इसमें से A को और इसमें से B को क्या किया है, R1 को मल्टीप्लाई किया मैंने C का, R2 को किया है A का, R3 को किया है मैंने B का। क्लियर? तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो इसका अपने को ABC का डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिससे इनमें क्या आ गई सिमिलरिटी। नेक्स्ट क्या किया है, इन दोनों को ऐड करके मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, दैट इज R1 माइनस R2 प्लस R3। ये आ गया आपके पास में। R1 में से मैंने -2 को क्या निकाल लिया, कॉमन। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया है। क्या किया है, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, जिससे आपके जीरो भी बन गए और जो डबल एलिमेंट्स थे वो सिंगल हो गए। अब मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ अलोंग R1, तो R1 के थ्रू इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा, दैट इज 4ABC। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो आपके लिए दिया है उसने, इफ़ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0, आपको A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0 दिया है, देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आपको एक डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी, इसका अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मीनिंग अपन समझते ही है, इसमें जो अननोन क्वांटिटी है, और अननोन क्वांटिटी कौन है इसमें, एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। क्लियर? कंडीशन क्या दे रखी है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0। तो आपको जो दे रखा है ना उसको अपन डायरेक्टली लेके चल रहे हैं, और दिया क्या है, A माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स बी ए सी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो आपको वही इसमें मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस बताए थे उनको अप्लाई करना है, और उनके थ्रू इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो कंडीशन दे रखी है A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0। तो ज़रा देखना, अगर मैं R2 और R3 को ऐड करके R1 में ऐड कर देता हूँ तो आपको R1 के टोटल एलिमेंट्स सेम मिलेंगे, और वो क्या मिलेंगे, A प्लस B प्लस C माइनस एक्स। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, C प्लस B प्लस A माइनस एक्स, दैट इज वही A प्लस B प्लस C माइनस एक्स हो गया। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, B प्लस A प्लस C माइनस एक्स, तो इसमें भी क्या आ गया, A प्लस B प्लस C माइनस एक्स। तो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C माइनस एक्स। यहाँ पर भी आएगा A प्लस B प्लस C माइनस एक्स, और यहाँ पर भी आ गया A प्लस B प्लस C माइनस एक्स। यहाँ पे क्या मिलेगा, C B माइनस एक्स B A C माइनस एक्स। अब आप देख सकते हैं R1 के टोटल एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। मैं इसमें से A प्लस B प्लस C माइनस एक्स को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मैंने इसमें से A प्लस B प्लस C माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया। क्या मिलेगा, 1 C B माइनस एक्स B A C माइनस एक्स। क्लियर? और आपको कंडीशन दे रखी है A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू क्या है, 0। तो मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। अब देखना ज़रा, यहाँ पे R1 के टोटल एलिमेंट्स सेम आ गए, 1 1 1। इजीली आप इसमें 2 0 बना भी सकते हैं, परंतु अब आप ये क्लियर सुन लें कहाँ आपको 0 बनानी है, कहाँ अपने को 0 बनाने से बेनिफिट नहीं होगा। तो
तो देखना मैं इसमें 2 जीरो नहीं बना रहा हूँ, उसका रीज़न सुन लीजिए क्यों नहीं बना रहा हूँ। सपोज आपने इसमें यहाँ 0 बना लिया तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे, C2 माइनस C1 लगाओगे, तो ये तो 0 बन गया, परंतु यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, B माइनस एक्स माइनस सी। तो ये वाला जो एलिमेंट है ना वो पहले से भी क्या हो गया, बड़ा। ये वाला क्या मिल जाएगा, A माइनस बी, ये वाला भी पहले से काफ़ी बड़ा हो गया ना, क्लियर। दूसरा सपोज आपने इधर 0 बना दिया, तो 0 बनाओगे तो ये तो 0 बन जाएगा, पर यहाँ क्या आ गया, A माइनस सी, यहाँ पे भी C माइनस एक्स माइनस बी। तो देखना पहले यहाँ 2 टर्म थी, 3 बन गई, यहाँ पे भी 3 बन गई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म थी, डबल डबल हो गई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, काफ़ी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ अलोंग R1। आपका एक स्टेप कम भी हो रहा है और अगर आप इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। मैं इसमें 2 जीरो कब बनाता, जैसे इस कॉलम में चेंज हो रहा है और इस कॉलम में चेंज हो रहा है। सपोज यहाँ से कोई फैक्टर कॉमन निकल के आ जाता, इसमें से कोई कॉमन निकल के आ जाता, तो अपन इसमें ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्लियर। तो मैं अब इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ अलोंग R1। तो साइड में क्या चल रहा है, A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 इंटू इसका कोफैक्टर लिखें, ये R1, ये रो के एलिमेंट्स कॉलम B माइनस एक्स A C माइनस एक्स माइनस 1 इंटू इसका कोफैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्या मिलेगा, C A B C माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्या मिलेगा, C B माइनस एक्स B A। इसको सॉल्व करें। अब आपके लिए क्या दे रखा है उसने, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है ना, तो मैं इसको 0 से रिप्लेस कर रहा हूँ, 0 माइनस एक्स। यहाँ क्या आएगा आपके पास, B माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी इंटू सी माइनस एक्स माइनस ए बी प्लस 1 इंटू ए सी माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स, और ये इक्वल टू क्या चल रहा है, 0, क्लियर। सॉल्व कीजिए, माइनस एक्स बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बी सी माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए बी प्लस 1 इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स 0। इस नेगेटिव साइन को मैं 0 में ट्रांसफ़र कर दूँ, एक्स इंटू क्या मिलेगा, बी सी माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स। तो बी सी माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। अब इसको सॉल्व कर लें, देखिए ज़रा कैंसिल हो रहा होगा इसमें, ये माइनस बी एक्स ये प्लस का बी एक्स, ये माइनस सी एक्स प्लस का सी एक्स, तो क्या मिलेगा आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बी सी नेक्स्ट आपके पास मिल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 फैक्टर बन गए, एक फैक्टर तो ये बन गया, दूसरा ये वाला बन गया। तो एक बार तो अपन लगा रहे हैं इसमें
x इक्वस टू 0। सेकेंड में लगा रहा हूँ व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वस टू 0। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, इनको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर। और अगर आपने यहाँ से x इक्वस टू डायरेक्ट ही इस तरह लिख दिया, ये प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज रॉन्ग। उसका रीज़न सुन लीजिए, ये गलत क्यों है। बाई चांस आपको जो कंडीशन दे रखी है इसने a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0 और आपने इस पोर्शन को सॉल्व किया और सॉल्व करने पे अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। और रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने पर ये टर्म कैसी बन जाएगी, इमेजिनरी क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप क्लियर ध्यान रखें, यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपको ये नहीं लिखना है, इससे पहले आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सुन लें। और आपको ये डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, R1 डैश R2 प्लस R3। R1 के टोटल एलिमेंट सेम हो गए, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, कॉमन निकाल लिया, R1 में बन गया 1 1 1। तो एक तो यहाँ ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे इसका एक्सपेंसन नहीं किया है, रीजन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। डायरेक्टली मैंने इसका एक्सपेंसन कर दिया है। एक्सपेंसन करने के बाद में आप यहाँ तक आ जाएंगे, दो फैक्टर बन गए, एक वैल्यू आ गई x इक्वस टू 0, एक आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर इक्वस टू ये वाला। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे, पहले अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्लियर। तो आपके लिए कंडीशन क्या दे रखी है उसने, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0। क्लियर। मैं इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वस टू 0। अब मैं इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ, क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वस टू क्या चल रहा है, 0। अब मैं यहाँ से इसमें ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अपन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। कभी पॉजिटिव भी आ सकती है, कभी नेगेटिव भी आ सकती है। अगर मैं इसको कम्प्लीटली स्क्वायर की फॉर्म में रिड्यूस कर देता हूँ तो यहाँ से अपन को पता लग जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। अगर ये सिंपली x होता तब तो अपन इसको यहीं छोड़ देते, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अब यहाँ से इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वस टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इसमें से 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ और 2 को कॉमन निकाल के इसके नीचे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया और इसके नीचे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ आएगा माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वस टू हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब मैं इसमें माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वस टू,
ऑलरेडी आपके पास में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखना मैं नेगेटिव साइड इसकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। क्या वैल्यू है इसकी? हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, क्या मिलेगा? 3y2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसके इक्विवेलेंट चल रहा है? एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें इजीली यहाँ से देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? और अब मैं यहाँ से दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, क्या मिलेगा? x इक्वस टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3y2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो x की दो वैल्यू तो ये मिल गई, एक x की वैल्यू ये है। तो लास्ट में आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख देंगे, x इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस रूट के अंदर 3y2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें, इसको ये नहीं कि डायरेक्ट यहीं पे स्क्वायर रूट लेके और इसको फिनिश कर दें। तो लास्ट में लिख देंगे x इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस रूट ऑफ 3y2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर?